हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत बढ़िया हूं बच्चों। तो मैं सूरज सर आज की वीडियोस में लेकर आया हूं क्लास 12 का फिजिक्स का बेहतरीन टॉपिक, जो कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। वो भी है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। आपको ये जो आपको टॉपिक इतने बेहतरीन से आपको कवर करके देने वाला हूं ना, कि भाई आपको रसमलाई जैसा महसूस होगा, मक्खन की तरह आप इसे खा लोगे। बस आप इस वीडियोस को लास्ट तक देखते रहना। आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे भाई। तो चलिए, बिना देर किए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग कैसे इसे जो है स्टेबल करेंगे, किस प्रकार के समझेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे ये क्या करना पड़ेगा, 4 प्रतिरोधों को संयोजित करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने 4 प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ूंगा, इसमें धारा आई प्रवाहित करूंगा और इस धारा को जो है क्या करूंगा भाई, तो कुंजी और गैल्वेनोमीटर धारा मापी से इसे व्यवस्थित करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना देर किए वीडियोस को। तो इस वीडियोस में आखिर क्या कवर करने वाले हैं बच्चों, तो आइए व्हीट स्टोन ब्रिज का सबसे पहले जो है हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, चतुर्भुज बनाने में आप लोग समर्थन कीजिएगा। आप लोग भी नोटबुक पे निकाल के बनाते चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज बनाने के पहले इसे 4 प्रतिरोधों को आपको समायोजित करना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलो भाई, अब चारों कॉर्नर पे आपको पी क्यू आर एस क्रमशः यहाँ पे प्रतिरोध को ऐड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैंने इसे ऐड कर दिया हूँ कुछ इस प्रकार से बच्चों। क्या किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, ठीक है। अब इन चारों कॉर्नर को एक क्या करेंगे, एक इसे सेल से जोड़ने वाले हैं, ठीक है। एक सेल से मैं इसे ऐड करने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पर सेल ई से और यहाँ पर कुंजी K1 मान लूंगा, ठीक है। और इसके दूसरे बिंदु को कुछ इस प्रकार से इसे कुंजी से ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बीच में एक धारा मापी को गैल्वेनोमीटर को लगाने वाला हूँ। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जी लगाऊंगा। अब इससे एक कुंजी इसको K2 को ऐड करूंगा, यहाँ पर कुंजी K2 लिखा रखा हूँ भाई, ठीक है। और इसे इस तरह से ऐड कर दूंगा। अब इसके चारों कॉर्नर पे क्या है, तो यहाँ पर क्रमशः P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, 4 प्रतिरोधों को P Q R S क्रमशः मान लिए। अब इसके चारों चतुर्भुज को एक रचना करेंगे। यहाँ पे बिंदु A, यहाँ पे B हो जाएगा, C हो जाएगा और ये D, ABCD एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। अब यहाँ पर जो सेल E जो माने हैं, इससे हम लोग विद्युत धारा I प्रवाहित करेंगे। कौन सा धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों? I। अब ये I धारा जब प्रवाहित होगी तो यहाँ पर से धारा 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। क्रमशः इधर आपका I1 धारा चला जाएगा और इधर आपका धारा I2 चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी धारा आपका I1 आ जाएगा और यहाँ पर धारा आपका I2 आ जाएगा। और फिर से पुनः ये टोटल आपको धारा I बनकर ये क्या होगा, तो ये पूरे ये परिपथ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है टोटल ओवरऑल आपको डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। कोई दिक्कत हुआ डायग्राम समझने में बच्चों तो आप बताओगे। अब चलते हैं, अब रचना करेंगे। जो जो मैंने यहाँ पर किया उसे अब रचना के तहत मैं लिखने वाला हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा रचना। तो चलिए, रचना कुछ इस प्रकार करेंगे बच्चों। रचना देखिए क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें 4 प्रतिरोध है। 4 प्रतिरोध कौन कौन सा है मेरे भाई? 4 प्रतिरोध P Q R तथा S को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, S को जोड़कर चित्र एक चतुर्भुज बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। बनाते हैं। अब देखिए बिंदु A और C के बीच में, ठीक है, बिंदु A और C के बीच में क्या करते हैं, A और C के बीच में एक सेल हम जोड़ते हैं, ठीक है। एक सेल E को एक सेल E को कुंजी किससे मेरे भाई, कुंजी K1 से इसे क्या करते हैं, K1 से जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। और बिंदु B और D देखिए, ये B और D के बीच में ये क्या लगाए हैं, और बिंदु B और D के बीच में, D के बीच में एक धारा मापी को लगाते हैं, ठीक है। एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर 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 जी को क्या करते हैं, जी को कुंजी
K2 के द्वारा, K2 के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, K2 के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। ये पूरा आपका रचना हो गया, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे रचना किया वो सारे चीजें यहाँ पर रचना मैंने लिखा कि इसमें 4 प्रतिरोध क्रमशः P Q R H को व्यवस्थित करते हैं और इसमें से एक चतुर्भुज ABCD की रचना करते हैं मेरे भाई। अब बिंदु और A और C के बीच में हम क्या लगा रखे हैं, तो एक सेल E को जोड़े हैं और बिंदु B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर G को जोड़े हैं जिसमें कि K2 कुंजी ही लगा दी है, ठीक है। अब इसका सिद्धांत को हम लोग समझने वाले हैं। क्या आपको कोई भी दिक्कत इतने दूर में हुआ है क्या? आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आप ऐसा चुटकी बजाते ही ना आप एग्जाम में लिख कर आओगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे भाई, ठीक है। तो चलिए अब इसके सिद्धांत को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देखिए फटाक से इसके सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिद्धांत में क्या लिखने वाले हैं, इसमें प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो तो इसे संतुलन की अवस्था में माना जाता है, ठीक है, अवस्था में माना जाता है बच्चों। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया, सिद्धांत भी समझ में आ गया, रचना भी समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं तो इस संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या आपको सिद्ध करके लानी है। तो आपको सिद्ध करनी है मेरे दोस्त, तो इसमें आपको लाना है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। इसे आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज में P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S को सिद्ध करेंगे। अब एक एक करके अब यहाँ पर आप देखो बच्चों, तो इसमें दो बंद पाथ यानी दो लूप आपको दिखाई देगा। एक आपको लूप यहाँ पर ये दिखाई देगा, एक दूसरा लूप ये है, यानी कि लूप A B D और A में देखेंगे। दूसरा लूप जो आएगा वो B C D और B में आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बंद पासा इसमें लेकर चलता हूँ, ठीक है, बढ़ू आगे, चलिए ठीक है। तो चलिए लेंगे, सबसे पहले लेंगे बच्चों बंद पास हम लोग लेने वाले हैं, बंद पास A B D A में, ठीक है। तो चलिए बंद पास ABD में ये देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटित होती है मेरे दोस्त। चलिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ABDA में क्या क्या चीज है, तो इसमें से I1 धारा P प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है और I2 धारा जो है आपको R प्रतिरोध से ये बह रही है। तो यहाँ पर धारा देखिए तो आगे बढ़ेगी, यहाँ पर नीचे जा रही है, रिटर्निंग करंट जा रही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, तो चलिए इसे आपको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो इसे हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले। अब किरचॉफ के सेकेंड लॉ से देखते हैं, ठीक है। इसे नीचे कर देता हूँ मेरे दोस्त, ये ऊपर लिखना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ आपको लिखना पड़ेगा। ओ भाई पूरा ऐड हो जाओ, ओहो इसे मिटा कर ही कर देता हूँ यार, बहुत देर होगा। किरचॉफ के सेकेंड नियम से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो नीचे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। द्वितीय नियम से क्या कहता है, आप लोग किरचॉफ का नियम तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, तो धारा जो होती है ना, जितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी मेरे भाई, ये जो धारा है ये V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ I1 इंटू आपका P हो जाएगा ना, धारा प्रवाहित होगी तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर धारा जो है देखिए तो दूसरा धारा क्या होगा, विभवांतर जो है I2 इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूं इसे I2 इंटू R है, क्योंकि विभवांतर क्या होता है किरचॉफ के सेकेंड लॉ में, इसका विभवांतर 0 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आपको देखता हूँ भाई,
इसी प्रकार से, ठीक है। अब किसे देखूंगा, दूसरा आप चतुर्भुज में देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, नहीं, आप इसे चाहो तो बराबर भी कर सकते हैं, या तो फिर मान लो मेरे भाई, आप चाहो तो इसे I1P माइनस, इसे इसको उधर कर देता हूँ, ठीक है। I1P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा। इसको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से अब चलिए कोई किस में चलने वाले, तो इसमें आकर देखेंगे बच्चों, बंद पासा आप देखिए तो BCDB में देखेंगे, ठीक है। तो बंद पासा किस में चलेंगे बच्चों, बंद पासा, बंद पास BCDB में, ठीक है। अब इसमें देखिए धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा जो है ना कुछ इस प्रकार से निकलेगी। यहाँ पर I1 इंटू क्यू है, यहाँ पर I2 इंटू क्या है, एस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ I1 इंटू क्यू माइनस हो जाएगा मेरे बच्चों। अब यहाँ पे हो जाएगा I2 इंटू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 0। इसी प्रकार से I1 क्यू, अब ये उधर चला जाएगा तो इक्वल टू I2 एस हो जाएगा। इक्वेशन कितना मानूंगा, सेकेंड है। अब दोनों समीकरण को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों समीकरण को क्या करने वाले हैं, मिला देंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो चलिए दोनों समीकरण को हम लोग मिलाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में आप देखिए तो क्या दिया हुआ है, I1 इंटू पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, I2 इंटू क्या है, R है। अब इसको डिवाइड करेंगे I1 इंटू क्यू से, और इसे डिवाइड करेंगे I2 इंटू एस से। अब आपको पता है धारा जो है क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगी मेरे भाई, I1 I1 धारा कैंसिल, I2 धारा कैंसिल है। इसलिए बचा क्या, सिर्फ P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन क्या बच गया, एस। यही आपका क्या निकल के आ गया, तो संतुलित हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, और यही एग्जाम में पूछता भी है बच्चों आपको। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत हुआ, पूरे रसमलाई की तरह आपको ये आपके पैकेट में मैंने डाल रखा हूँ, ठीक है। तो यही आपका हीट स्टोन सेतु से क्वेश्चन भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी आपको आएगा तो बहुत इजीली बना लोगे मेरे भाई। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट मारिए, दोनों ये 2 पेजेस है आपके, आप इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी बच्चों को, बाय।